बिहार एसएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफिस असिस्टेंट का आज जो एग्ज़ाम हुआ उसका आज जनरल नॉलेज सारा जनरल नॉलेज आज आप लोग के बीच देने जा रहे हैं। जो आप लोग अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो इसको ज़रूर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। सभी को मिलाते चलना है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। तो सभी अपना स्कोर भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्त दाब मापने के यंत्र को स्फिग्मेनोमीटर कहा जाता है, जिसको आला भी कहा जाता है। रक्त दाब को मापने के यंत्र को स्फिग्मेनोमीटर कहा जाता है। किस मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट था और मैंने आप लोग को करा चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ था? असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ था? तो ये चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आया था, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? कौन है जो अधात्विक खनिज है? तो इसमें से अभ्रक है जो अधात्विक खनिज है। इसमें से मेघालय की राजधानी कहाँ है? राजधानी से 2 सवाल आया था। मेघालय का राजधानी को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? पौधे में वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? पौधे में वृद्धि को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसमें से क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो बारदोली जो है 1928 ईस्वी में हुआ था और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, अगर आप लोग इंग्लैंड किए होंगे तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में फाइनल की मेज़बानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किस देश में आयोजित होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाला है। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला जो है वो चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से रोहतास जिला जो है वो चावल के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? किसके विरोध में हुआ था? तो ये सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन का आरंभ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। सारा प्रश्न आप लोग को देख लेना है और मिला लेना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी इसमें डाल देना है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? विंबलडन ट्रॉफी जो है वो इंग्लैंड में लाल घास के मैदान पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सभी को मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया था। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था। देशबंधु उपनाम है। देशबंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है। देश चित्तरंजन दास। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसमें से सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए फंसाने के लिए था। उद्योगों के जननी जो है लोहा या इस्पात को उद्योगों का जननी कहा जाता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय वैश्वीकरण कहलाता है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा जो है वो येन है। जापान येन है। अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें से मैंने ऑप्शन 1 किया है एंटासिड। अगर क्वेश्चन गलत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन अध्यक्ष पदेन सचिव कौन होता है? देखिए पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको BDO भी कहा जाता है। निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन इसमें से नहीं है? इसमें से नोकिया जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जबकि रिलायंस, कोको कोला और सैमसंग जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? GDP का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन रेलवे, SSC और सभी जगह ये क्वेश्चन पूछते रहता है। इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं वो जयदीप धनखड़ हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति जो है जैव और अजैव दोनों संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री अभी कौन है? विदेश मंत्री, तो देखिए भारत पाक युद्ध चल रहा है। अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो इसका जवाब आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर S जयशंकर है जो भारत के विदेश मंत्री हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम जो है वो जल से वाहन का उत्तरदायी होता है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।